ओम नमः शिवाय। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, इस संसार में हमेशा अच्छे लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं और दुष्ट हमेशा खुश क्यों रहते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें यह बात एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। गंगापुर नगर में सोमावती नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी। पति की काफी समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। उस अबला का इस संसार में कोई नहीं था। दूसरे लोगों के घरों के बर्तन मांज करके वह बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रही थी। उसे हर समय यही चिंता लगी रहती थी कि इन बेटियों का विवाह कैसे होगा। लगातार चिंता करने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई और पूरी तरह से वह बीमार पड़ गई। आखिरकार उसका अंतिम समय निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत जिसका नाम सुदर्शन था, उसे सोमावती के प्राण को हरने के लिए भेजा गया। लेकिन वहां का दृश्य देख करके सुदर्शन परेशान हो गया। तीनों छोटी बच्चियां सोमावती के ऊपर सर रखकर पड़ी हुई थी। वह सोच में पड़ गया कि अगर मैंने इस स्त्री के प्राणों को हर लिया तो इन तीनों बच्चियों का क्या होगा, कौन उनका भरण पोषण करेगा। इस संसार में सभी लोग मतलबी हैं और सब अपने मतलब के लिए ही काम करते हैं। नहीं, मैं यह अनर्थ नहीं कर सकता। मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं भुगत लूंगा, लेकिन मैं यह अनर्थ नहीं करूंगा। यह सब सोचकर सुदर्शन सोमावती के प्राण लिए बिना ही वापस लौट आया। धर्मराज ने उससे पूछा, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ क्यों आए हो? उस स्त्री का समय पूरा हो चुका है। सुदर्शन ने कहा, स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करें। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला सका। यदि मेरे स्थान पर आप होते तो आप भी खाली हाथ ही वापस आते। मुझसे उन लोगों की तकलीफ देखी नहीं गई। औरत के पास 3 बेटियां हैं जो कि अभी बहुत छोटी है। उस औरत के मरने के बाद उन बच्चियों का पालन पोषण कौन करेगा, कौन उनकी देखभाल करेगा? मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस औरत को बच्चियों के बड़े होने तक का समय दे दीजिए। यह सब सुनकर धर्मराज गुस्सा होकर के उससे बोले कि परमात्मा के बने हुए संविधान में ना किसी को कोई जीवन का एक क्षण दे सकता है और ना ही ले सकता है। परमात्मा सबके साथ अच्छा ही करते हैं। क्या तुम परमात्मा से भी ज्यादा बड़े हो जो उनके नियम को बदलने की कोशिश कर रहे हो? तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तुम्हें मनुष्यों पर बहुत दया आती है ना, तो जाओ उन्हीं मनुष्यों के साथ रह करके अपनी सजा भुगतो। तब सुदर्शन ने धर्मराज से पूछा कि हे महाराज, मेरी सजा कब पूरी होगी? धर्मराज ने कहा, जब तुम 3 बार किसी मूर्खता पर जोर से हंस चुके होंगे तब तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी और तुम वापस मेरे दूत बन जाओगे और मेरे पास लौट आओगे। यह कहकर धर्मराज ने सुदर्शन को मनुष्य के शरीर में पृथ्वी पर फेंक दिया। पृथ्वी पर मनुष्य हमेशा नंगा ही पैदा होता है। सुदर्शन ने जन्म तो नहीं लिया, लेकिन वह मनुष्य के वयस्क रूप में नंगा ही पृथ्वी पर आया। वह एक कपड़ों की दुकान के पास पड़ा हुआ ठंड से कांप रहा था। बहुत सारे लोगों ने उसे देख करके अनदेखा कर दिया। तभी दुकान पर एक मोची अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने आया। ठंड से कांपते हुए सुदर्शन को देखकर मोची को उस पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदे बल्कि सुदर्शन के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। सुदर्शन ने मोची से कहा कि आपका बहुत उपकार है जो आपने मुझे ठंड से बचा लिया, लेकिन मैं संसार में अनाथ हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं है, ना ही मेरा कोई घर है और मेरे पास भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मोची ने कहा कि ठीक है भाई, तुम मेरे घर चलो, जो भी मेरे घर में रूखा सूखा होगा सब मिल बांट के खा लेंगे। इस तरह से सुदर्शन मोची के घर पहुँच गया। घर पर मोची की पत्नी ने जब देखा कि उसका पति बच्चों के लिए कपड़े लेने गया था, वो कपड़े तो नहीं लाया बल्कि एक अनजान आदमी को ले आया है जिसके रहने और खाने की व्यवस्था भी करनी है। तब उसने मोची और सुदर्शन को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। लेकिन सुदर्शन मोची की पत्नी की बातों को ना सुनकर मोची के घर और बच्चों को ध्यान से देख रहा था। अचानक वह जोर जोर से हंसने लग गया। मोची और उसकी पत्नी उसे टुकुर टुकुर देखने लग गए। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? सुदर्शन ने कहा, भाई, मेरी हंसी का कारण आपको अभी नहीं बता सकता। समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा।
अब सुदर्शन मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने जूते चप्पल बनाने का काम सीख लिया। बहुत जल्दी उसने ऐसे जूते चप्पल बनाने शुरू कर दिए जो आसपास कहीं भी नहीं मिलते थे। उसका कार्य बहुत ही उम्दा किस्म का था और लोगों को उसके बनाए हुए जूते चप्पल बहुत पसंद आए। ऐसा कह करके मोची बाजार में सामान खरीदने चला गया। सुदर्शन काम करने बैठ गया और उसने उस चमड़े से एक जोड़ी चप्पल बना दी। अगले दिन मोची ने दुकान पर राजा के भेजे हुए चमड़े की चप्पलें बनी देखी तो उसका दिमाग खराब हो गया। वह बहुत जोर से सुदर्शन पर चीखा और कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझे जूते बनाने को बोला था लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वह हमारे पूरे घर को फांसी चढ़ा देगा। फिर मोची अपना सर पकड़कर रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर सुदर्शन खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने झुंझला कर कहा, पहले तो काम खराब कर दिया और अब हंस रहे हो, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कहकर सुदर्शन को मारने के लिए डंडा उठा लिया। तभी राजा का सैनिक आया और बोला, भाई, कल जो मैं चमड़ा दे गया था उसका जूते नहीं चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का रात को देहांत हो गया है और प्रथा के अनुसार मृतक इंसान को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। सैनिक की बात सुनकर मोची को जैसे सांप सूंघ गया हो। उसके हाथ से डंडा गिर गया। सैनिक जा चुका था और सुदर्शन अभी भी हंस रहा था। मोची ने सुदर्शन के पैर पकड़कर माफी मांगी, फिर उससे हंसने का कारण पूछा। सुदर्शन ने कहा कि समय आने पर बता दूंगा। मोची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बात आई गई हो गई। समय अपनी चाल से चलता रहा। एक बार मोची की दुकान पर एक आलीशान रथ आकर रुका। इस रथ से एक बूढ़ी औरत के साथ 3 लड़कियां उतरी और मोची की दुकान पर आईं। उन तीनों की शादी होने वाली थी और अपने लिए जूतियों का नाप देने आई थी। सुदर्शन उन्हें देखकर भौचक्का रह गया, क्योंकि यह 3 वही लड़कियां थी जिनकी मां के प्राणों को न ले जाने के कारण आज तक वह सजा भोग रहा है। अब यह लड़कियां काफी बड़ी हो गई हैं और बहुत अच्छे घर में पली हुई लग रही हैं। उसने बूढ़ी औरत से उसके और लड़कियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम शारदा देवी है। जिस समय इन लड़कियों की मां की मृत्यु हुई थी तभी मेरे पति, जो कई वर्षों से बीमार थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। घर में और कोई नहीं था, इस कारण उनका दाह संस्कार भी मैंने ही किया था। वहीं मुझे ये बच्चियां एक चिता के पास रोती हुई मिली थी। मुझे लगा कि मेरे पति के बाद यही मेरे जीने का सहारा है। मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन उसे भोगने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं इनको अपने साथ ले आई और इनको पढ़ाया और पालन पोषण किया। आज इन तीनों की बहुत अमीर खानदान में शादी हो रही है। लड़कियां नाप देकर चली गई, लेकिन सुदर्शन अभी भी सोच रहा था कि वाकई परमात्मा जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। यदि उस दिन इनकी मां नहीं मरती तो आज यह तीनों लड़कियां भुखमरी और दरिद्रता में ही जी रही होती। आज तीनों लड़कियां बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही हैं और साथ ही इस बूढ़ी औरत की करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी बन चुकी है। अब वह धर्मराज की बात समझ चुका था। फिर वह खुद के द्वारा की हुई मूर्खता को सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, क्या आज आप अपने हंसने का कारण बताएंगे? सुदर्शन ने कहा, हाँ, आज मैं तुम्हें सारे कारण बताऊंगा। मैं एक धर्मराज का एक दूत हूँ और अभी जो यह तीनों लड़कियाँ जो जूते का नाप देकर गई हैं, मैं इनकी माँ के प्राणों को लेने आया था। लेकिन उस समय ये तीनों लड़कियाँ बहुत छोटी थी, इसलिए इन पर तरस खाकर मैंने इनकी माँ के प्राणों को नहीं ले गया। इसलिए मुझे धर्मराज ने श्राप देकर मनुष्य रूप में पृथ्वी पर भेज दिया। तभी मैं तुम्हें बिना कपड़े के दुकान के बाहर मिला था। तब तुम मुझे अपने घर ले आए और उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस फायदे को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। फिर दूसरी बार हंसी तब आई जब तुम राजा के लिए जूते के बजाय चप्पल बनाने पर डंडा लेकर मेरे पीछे भागे थे। उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुमको यह मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या होने वाला है, जिसके कारण राजा को जूते से अधिक चप्पल की जरूरत हो गई।
और आज मैं इन लड़कियों की स्थिति देखकर पहले की हुई अपनी ही मूर्खता पर हंसा। तब मोची ने कहा, लेकिन महाराज, आपके मन में तो दया का भाव था, तो आपके साथ बुरा क्यों हुआ? आपको सजा क्यों मिली? सुदर्शन ने कहा, नहीं, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। परमात्मा ने मुझे सजा इसलिए दिलवाई क्योंकि उन्हें तुम्हारा भला करना था और मुझे सत्य के दर्शन कराने थे। इसके बाद सुदर्शन का रूप देवदूत का बन गया और वह वापस धर्मराज के पास चला गया। भगवान शिव माता पार्वती को यह कथा सुनाकर बोले, मनुष्य किसी विपरीत परिस्थिति को देखकर उसे दुख मान लेता है क्योंकि वह उसमें छुपी अच्छाइयों को देख नहीं पाता है। उसे कुछ खो जाने का गम तो होता है, किंतु भविष्य में उसे जो मिलने वाला है वह उसे पता नहीं चलता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए ही होता है जिससे उनके लिए बहुत बड़ी अच्छाई का मार्ग खुल जाए। मनुष्य को हर परिस्थिति में यही सोचना चाहिए कि परमात्मा जो करते हैं हमेशा अच्छा ही करते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ भलाई ही होगी। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का एक कारण यह भी होता है कि परमात्मा हमेशा यही चाहते हैं कि अच्छे लोग उनसे जुड़े रहें और बुरे लोग दूर रहें। मनुष्य परमात्मा को तभी याद करता है जब उसके ऊपर परेशानियां होती है, इसलिए बुरे लोग सुखी रहते हैं ताकि वे परमात्मा को याद ना करें। वास्तव में जीवन का सच्चा सुख सत्य, धर्म और निष्काम कर्म करने में होता है। इन तीनों के अभ्यास से मनुष्य शुद्ध बुद्धि, शांति और आनंद की प्राप्ति करता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप कमेंट में पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का स्वागत है। प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सदा आपका ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।